हेलो फ्रेंड्स। मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर एंड गाइड। बाजार कल, आज और कल के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। कल रात को हमने मार्केट को जब एनालाइज किया था, तब हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज के दिन भी बाजार वापस से ऊपर जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में ऊपर के लेवल्स में थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। निफ्टी को लेकर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि 23,800 एक सपोर्ट का लेवल रहेगा और ऊपर 24,000 जो है एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। अगर 23,800 के लेवल को जो है कॉन्फिडेंटली ब्रेक करेगा तो 23,700 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर 23,900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर में वो 24,000 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हुआ भी आज बाजार में वैसा ही। आज का मार्केट जब ओपन हुआ तो हमारे पास क्या क्या न्यूज थे। गिव निफ्टी फ्लैट था, कोई भी खास ग्लोबल मार्केट से न्यूज नहीं थे। डाउ ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था। आज डाउ फ्यूचर्स 112 पॉइंट नेगेटिव आपका था जब हमारा बाजार ओपन हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। कैश मार्केट में जो एक बहुत बड़ा फिगर आया था, जिसके बेसिस पे मैंने आप लोग को बोला भी था कि एफआईआईज ने जो है आपका एफएनओ मार्केट में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में जबरदस्त खरीदारी की है, जिसका इम्पैक्ट आज दिखेगा, और ऐसा ही हुआ। कैश मार्केट में एफआईआईज ने जो बिकवाली की वो पूरा का पूरा डीआईएस ने एब्जॉर्व कर लिया। ये थे आज जब मार्केट ओपन हो उसके पहले डेटा। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो 1.14 कंफर्टेबल, बैंक निफ्टी 1.61 ओवरबॉट लेवल में था। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर जाने से ही जो है आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। विक्स 14.31 कंफर्टेबल लेवल पे है। डॉलर इंडेक्स आज 106 के लेवल पे है। ये ऊपर जाने का मतलब है रुपए का कमजोर पड़ना। सपोर्ट कहाँ से मिला था? कल प्राइवेट बैंक से मिला था। आज मॉर्निंग में एक्सपेक्टेशन था कि कोई नया सेक्टर ही परफॉर्म करेगा, सेक्टर चढ़ने की पॉसिबिलिटी थी। और 5G स्पेक्ट्रम का डे टू खत्म हुआ, भारतीय एयरटेल में मैक्सिमम बिडिंग किया है। क्रूड ऑयल मार्जिनली डाउन है, गोल्ड सिल्वर जो है आपका ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब आते हैं आज के एनालिसिस पे। हम जाते हैं पहले चार्ट्स की तरफ। ये है हमारा आज का निफ्टी का चार्ट। मार्केट जब ओपन हुआ आज मॉर्निंग में तो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे ओपन हुआ आपका। ये जो आपका लेवल है, एक सेकंड में इसको आपको, यस, मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुआ। ओपनिंग के साथ थोड़ा सा बाजार में जो है नीचे आया, और उसके बाद और ये जो बाजार नीचे आया ये थी आपकी बैंक निफ्टी की ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग, और थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप जो है ऊपर से नीचे आया। यहाँ से जो है आपका वापस निफ्टी जो है ऊपर की तरफ गया। और ये जो लेवल में आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी आज के दिन मॉर्निंग में, ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी ये अगेन आपका बैंक निफ्टी का ही जो है प्रॉफिट बुकिंग का रीजन था। अगेन इसी लेवल से मार्केट ने जो है निफ्टी ने एक जो है बाइंग स्टार्ट हुआ। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि मॉर्निंग में खुलने के बाद जो ये ठीक आपका 23,800 जिस लेवल को मैंने कल बोला था उसी लेवल को इसने टेस्ट किया, वहां रुका नहीं, वहीं से वापस से बाइंग आई। ये जो पूरी बाइंग आई ये 23,400 के लेवल में जो है थोड़ी देर के लिए मार्केट रुका है। इस लेवल को वो मार्केट टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर आने के बाद जो है राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को थोड़ी अनवाइंड की। वापस से जब मार्केट 23,900 के लेवल में आया तो वापस यहाँ पर बाइंग इमर्ज हुई, जो चली गई आपकी 24,160-65 लेवल तक पहुंच गई। ये हमारा एज पर प्रिडिक्टेड लेवल था। अब हमारे लिए कल के क्या लेवल हो सकते हैं? मार्केट अभी 23,400 में बहुत बड़ा सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर आएगा मार्केट, यहाँ से वापस से बाइंग आ सकती है, नहीं तो बहुत ज्यादा होगा मार्केट तो
900 के लेवल्स में, इस लेवल्स में आके मार्केट जो है आपका एक सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से वो वापस से निफ्टी में बाइंग आ सकती है। हम लोग इसको ऑप्शन के चार्ट में भी देखेंगे। अब हम जाते हैं आपका बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी एक बहुत मजेदार चीज हो रही है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के साथ ही जो है बैंक निफ्टी में एक थोड़ी सी बिकवाली आई, जो मैंने आपको बोला। वापस से थोड़ी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से बाइंग आई, लेकिन फिर जो है प्राइवेट प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स की तरफ से जोरदार प्रॉफिट बुकिंग आई। वापस से मार्केट नीचे आ गया है। अगर हम इसके अपर साइड को देखें, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि 25 तारीख को, 25th को जो मार्केट ने क्लोजिंग लिया था, वो क्लोजिंग को ये कॉन्फिडेंटली क्रॉस नहीं कर रहा है। एक बार क्रॉस किया, लेकिन ऊपर से इसमें वापस से बिकवाली आ गई और मार्केट घूम फिर के जो है 52,700 के लेवल्स में जाके सपोर्ट ले ले रहा है। बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर जो है आपका फंस चुका है। ये 300 पॉइंट के रेंज के अंदर जो है बैंक निफ्टी स्टक हो गया है। अब बैंक निफ्टी में तभी मूवमेंट आएगी जब ये कॉन्फिडेंटली 53,000 के लेवल्स को क्रॉस करेगा और होल्ड करेगा। और अगर 52,700 के लेवल्स को अगर वो ब्रेक करता है, तो ये वापस से 52,500 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, जो हमारे चार्ट्स हमको दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं आपका ऑप्शन चेन की तरफ। ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। बहुत ही आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिखेंगे। यहाँ पे 24,000 के लेवल्स में जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। 54 लाख ओपन इंटरेस्ट आपका, 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, जिसमें 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज अकेले बने। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। 24,000 जो है एक इमीडिएट सपोर्ट आज के दिन में बनता हुआ दिख रहा है। अगर 24,000 का लेवल को अगर तोड़ता है मार्केट, तो आप मान के चलिए 23,900 में वापस से एक सपोर्ट आज बना है। 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए, जिसमें 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट आज क्रिएट हुआ है। अगर मान लीजिए कल के दिन मार्केट ओपन होता है, मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स आपका 23,900 में वापस से क्रिएट होंगे, क्योंकि राइटर्स को पता है कि 24,000 के लेवल को इतनी इजीली मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट का क्रिएशन हो गया है। अगर हम कॉल राइटर्स के डेटा की तरफ आते हैं, तो 24,200 में आपका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस कुछ खास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 24,050 को अगर ये अभी जिस लेवल में बैठा हुआ है, इसके लिए 24,100 को तोड़ पाना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। बहुत इजीली ये ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा सा पुश आने से ही 24,100 ब्रेक करेगा। ये 24,100 अगर ब्रेक कर गया, तो 24,150 में आपका ओपन इंटरेस्ट एकदम नेग्लिजिबल लेवल है। तो सीधे ये 24,100 से 24,200 के लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा। कल क्योंकि फ्राइडे है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मार्केट में बड़े मूवमेंट्स की एक्सपेक्टेशन करना समझदारी नहीं होगा। मार्केट आज अच्छा चला, थोड़ी थकावट रहेगी, फ्राइडे है, वीकेंड है, प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल में आए। अगर ऊपर के लेवल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वापस नीचे से बाइंग आएगी। हमारा फोकस कहाँ रहेगा, अब मैं उस पर आता हूँ। उस पर आने के पहले आज हम कहाँ पर अपने फोकस, हमारा आज सेक्टर कौन कौन सा था? आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, मेटल। अगर आपको याद होगा, कल मैंने बोला था सेक्टर्स किस पे हमको नजर रखना है। आईटी पे रखना है, ऑटो पे रखना है, मेटल पे रखना है। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं इन्हीं 3 सेक्टर्स को लेकर मैंने आपको बोला था जहां पर हमारा फोकस रहना चाहिए। आज के दिन कैश मार्केट में अगर हम देखते हैं, तो कैश मार्केट में आपका जो है एफ आई की नेट बाइंग 7,658 की नेट बाइंग है, और डी आई की 3605, यानी कि आज के दिन एफ आई ने अच्छी खासी बाइंग की है। एफ आई अगर कुछ बाई करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट 1 दिन या 2 दिन रहता है, जब एफ आई की बाइंग अच्छे वॉल्यूम में हो रही हो। कल हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? निफ्टी एक रेंज में रह सकता है। ऊपर अगर निफ्टी जाता है,
तो हमारे लिए जो है एक लेवल रहेगा जहां से हम थोड़ी सी, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम एक स्मॉल ट्रेड पुट ऑप्शन बाई करके ले सकते हैं। अगर नीचे आता है तो हम निफ्टी को जो है वापस से बाई करेंगे, ताकि निफ्टी जो है आपका हमको कुछ रिवॉर्ड्स दे सके। लार्ज कैप का सपोर्ट की हमको जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट पे हमको लार्ज कैप कौन कौन से दे सकते हैं सपोर्ट? एज यूजुअल रिलायंस से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस वापस हमको, ऑयल एंड गैस के स्क्रिप्ट हमको वापस सपोर्ट दे सकते हैं, आईटी के स्क्रिप्ट हमको वापस से सपोर्ट दे सकते हैं। बैंकिंग स्क्रिप्ट से सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। मेटल्स थोड़ा मूव कर सकते हैं। ऑटो मार्जिनली वो थोड़ा ऊपर नीचे रह सकते हैं, लेकिन मेजरली हमको आईटी को ही फोकस करके चलना है। जो हमको ऐसा लगता है कि आईटी में जो है वापस से थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। डाउ और नास्डैक अगर आज पॉजिटिव क्लोज होते हैं तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का, कि मार्केट कल वापस से एक जो है हमको अपमूव देगा, वैसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मार्केट अपडेट। आपसे कल रात को मैं मिलूंगा वापस से कल का मार्केट अपडेट लेके, और सैटरडे को मैं वापस से आपको एक पोस्ट और करूंगा पूरे वीक का मार्केट अपडेट के साथ साथ नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या क्या हो सकता है उसको लेके। सो देन, गुड नाइट, सी यू टुमारो, हैप्पी ट्रेडिंग।